हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अनुभव जायसवाल और अभी अपन डिस्कस करने जा रहे हैं 29 जनवरी 2023 जे मीन्स पेपर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ शिफ्ट 2। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है पीएनसी पे कि इफ ऑल द वर्ड्स विच आर फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड टफ आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली देन द रैंक ऑफ टफ इज। देखिए, क्वेश्चन में वर्ड दिया हुआ है टफ, लेकिन क्वेश्चन है आसान, इजी। करना क्या है, कॉमन प्रॉब्लम है, इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। इसके लेटर्स को यूज करते हुए जितने भी वर्ड्स बनेंगे उन सबको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकली अपन को अरेंज करना है और उसमें इसकी रैंक क्या होगी वो बताना है। तो कॉमन प्रॉब्लम है। सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, इसमें अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख लेते हैं इनके सारे लेटर्स को। सो अल्फाबेटिक ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा जी एच देन ओ टी यू। दिस इज द अल्फाबेटिक ऑर्डर ऑफ द गिवन लेटर्स ऑफ द वर्ड। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले क्या होगा, स्टार्ट करेंगे अपन जी से। सो अपन को तो क्या करना है, टी तक जाना है। तो सबसे पहले जी से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे, तो उसके लिए अपन जी को फिक्स कर दिए। उसके बाद बाकी चार लेटर्स का अरेंजमेंट ये अपन कर लेंगे 4 फैक्टोरियल से। आंसर इज 24। सो जी से स्टार्ट होने वाले हो जाएंगे 24। सिमिलरली जी के बाद कौन आएगा, एच, इसके लिए भी सेम कितने हो जाएंगे 24। इसके बाद आएगा ओ, इसके लिए भी कितने हो जाएंगे सेम 24। अब जाके आएगा यहाँ पे पहला लेटर टी। तो अब क्योंकि अपन को तो एक पर्टिकुलर वर्ड चाहिए जो टी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके अपन सारे वर्ड्स काउंट नहीं कर सकते, तो टी तो जाएगा यहाँ पे परमानेंट फिक्स। अब इसके बाद अल्फाबेटिकली कौन आता, अल्फाबेटिकली आता है यहाँ पे जी। ठीक है, लेकिन अपन को क्या चाहिए, रिक्वायर्ड वर्ड में ओ, टी के बाद ओ चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, टी जी से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स काउंट कर लेते हैं। सो टी जी को अपन फिक्स कर देते हैं, बाकी 3 लेटर्स का अरेंजमेंट निकालेंगे, वो 3 फैक्टोरियल से कितना आ जाएगा 6। अब बिल्कुल इसी तरह से टी के बाद अल्फाबेटिकली आगे कौन बढ़ेगा, जी के बाद एच आएगा, लेकिन अपन को ये नहीं चाहिए। सो टी एच से स्टार्ट होने वाले वर्ड अगर काउंट करेंगे फिर से कितना आ जाएगा 6। सिमिलरली फिर एच के बाद कौन आएगा, ओ। अब अपना जो वर्ड है उसमें भी यही आ रहा है टी ओ, लेकिन इसके बाद अल्फाबेटिकली कौन आएगा, फिर से जी, लेकिन अपन को ये नहीं चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, टी ओ जी से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड होंगे वो काउंट कर लेते हैं। तो वो तो फिक्स हो गया टी ओ जी, बाकी 2 लेटर का अरेंजमेंट निकालेंगे 2 फैक्टोरियल से, वो आ जाएगा 2 के बराबर। ठीक है, सो टी ओ तो फिक्स हो गया, उसके बाद जी आ चुका है अल्फाबेटिकली, उसके बाद कौन आएगा टी ओ, जी के बाद आएगा एच। सो टी ओ एच, लेकिन हमें कहां तक जाना है, हमें जाना है यू तक। सो टी ओ एच, इसके लिए फिर से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। टी ओ, देखो जी हो गया, एच हो गया, है ना, ओ को अपन ने यूज किया वही है। अब इसके बाद बचा कौन, इसके बाद बचा यू, और यही अपन को रिक्वायर्ड भी है। यू के बाद अब कौन आएगा अल्फाबेटिकली, जी, और वही चाहिए भी सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो हमें वर्ड चाहिए अगला वर्ड वही मिलने वाला है टी ओ एच से बनने वाले जितने भी वर्ड्स होंगे उसके बाद। तो टोटल वर्ड्स कितने काउंट कर लिए अपन ने, 24 इंटू 3 72 तो ये हो गया, उसके बाद 12 ये हो गया 84, 84 प्लस 2 86 प्लस 2 88, और यहां पे जाके इसकी पोजीशन मिल रही है, इसकी रैंक मिल रही है अपन को 89th। सो रैंक ऑफ टफ इज 89, दैट इज गिवन इन दी ऑप्शन नंबर 1। सो एक आसान सवाल है, वर्ड भले टफ दिया हुआ है लेकिन क्वेश्चन ईजी है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक सवाल है, 1/2 से 2 तक इंटीग्रेट करना है tan इनवर्स x अपॉन x को विद रिस्पेक्ट टू x। सो इसके लिए अपन अप्रोच कैसे करें, सबसे पहले इसमें अपन देखते हैं लिमिट को। तो क्योंकि देखो जैसा एक्सप्रेशन है tan इनवर्स x अपॉन x, इसको अपन इंटीग्रेट करने की कोशिश तो नहीं करेंगे, है ना। कुछ या तो प्रॉपर्टी अगर लग जाए या फिर कोई सब्स्टिट्यूशन अगर हो जाए जिससे इजीली अपन इंटीग्रेट कर सके। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर अपन सोचेंगे तो प्रॉपर्टी इसमें नजर तो नहीं आ रही है वैसे तो। ठीक है, इसमें 2 1/2 रेसिप्रोकल है लिमिट में, तो अपन एक काम करते हैं, इसको तो अपन लेट कर लेते हैं i। सो इसको i लेट कर रहे हैं 1/2 से 2 तक tan इनवर्स x अपॉन x। ठीक है, नंबर 1। अब इसमें अपन सब्स्टिट्यूशन बोले कि x को अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1/t करके कुछ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, या फिर अपन डायरेक्ट एक काम करते हैं सब्स्टिट्यूशन बोल दो या रिप्लेसमेंट बोल देते हैं, 1/x से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है,
सो रिप्लेसमेंट बेसिकली हम डायरेक्ट बोल रहे हैं, क्योंकि अपन अगर सब्स्टिट्यूशन भी करेंगे 1/t एंड देन फिर dx आएगा dt की टर्म्स में, इंटीग्रल आ जाएगा t की टर्म्स में, देन वापस t को अपन x लिखेंगे, सो अल्टीमेटली वो रिप्लेसमेंट ही हो जाएगा एक तरह से। सो हमें ध्यान रखना है लिमिट का भी, है ना। तो जैसे अपन x की जगह 1/x करेंगे तो ये नीचे वाला x तो आ जाएगा ऊपर, tan इनवर्स के अंदर आ जाएगा 1/x, और जैसे अपन सब्स्टिट्यूट करते हैं तो dx की जगह क्या आएगा, -1/x² एक्स्ट्रा आ जाएगा, है ना भाई। जैसे अपन सब्स्टिट्यूट करते हैं बिल्कुल वैसे रिप्लेस कर रहे हैं एक तरह से। सो dx की जगह आ जाएगा -1/x² इंटू dx। लिमिट क्या होगी भाई, x की जगह 1/2 पुट करेंगे तो नई जो वेरिएबल होगा उसकी जगह आ जाएगा 2, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, अपन ने उल्टा कर दिया यहाँ पे, तो 1/2 की जगह 2 आ जाएगा, 2 की जगह 1/2 आ जाएगा। सो ये तो कन्वर्ट हो गया इंटीग्रल इस फॉर्म में। यहाँ पे एक x बचेगा डिनोमिनेटर में, वो लिख देते हैं 1/x, साथ में tan इनवर्स 1/x dx। अब देखो यहाँ पे एक माइनस आ रहा है, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इस माइनस को हटा देते हैं यूजिंग ए प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, लिमिट इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये 1/2 लोअर लिमिट में आ जाएगा, 2 चला जाएगा अपर लिमिट में, तो यहाँ पे ये बन जाएगा ऐसा इंटीग्रल i। देखिए लिमिट हमने सेम बना दी है, दोनों इंटीग्रल में सेम है, वेरिएबल सेम है, तो दोनों इंटीग्रल को अपन क्या कर देते हैं, ऐड 1 + 2। जैसे दोनों को ऐड करेंगे ये आ जाएगा 2i इक्वल टू, लिमिट सेम है, वेरिएबल सेम है, तो इस दोनों को अपन मर्ज कर सकते हैं, तो ये 1/x तो आ जाएगा कॉमन, सो tan इनवर्स x इधर बचेगा प्लस में tan इनवर्स 1/x। ठीक है, अब देखिए लिमिट से अपन को पता लग रहा है 1/2 से 2 तक की लिमिट है, इसका मतलब x पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव है तो अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट यूज कर सको इस एज ए रिजल्ट, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2। अदरवाइज या तो फिर अपन क्या करते हैं, x है 1/x है, तो आप 1/x को भी x में कन्वर्ट करोगे, तो यहाँ पे tan इनवर्स में है, तो उसके लिए अपन को पता होना चाहिए यहाँ पे x पॉजिटिव है कि नेगेटिव। पॉजिटिव होता है तो अपन डायरेक्ट उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे tan इनवर्स 1/x है और x पॉजिटिव है, सो इसको आप लिख पाओगे cot इनवर्स x, डायरेक्ट रिजल्ट है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी। इफ x इज पॉजिटिव देन tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x। तो यह क्या हो जाएगा, अब इसके लिए तो डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज ऑलवेज इक्वल टू π/2, तो π/2 तो आ जाएगा बाहर, और 1/x का इंटीग्रल हो गया log ऑफ x विद बेस e, लिमिट अपन पुट कर देंगे 1/2 से 2 तक, तो यहाँ पे जैसे अपन लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 1/2, और log ऑफ 1/2 कैन बी रिटन एज माइनस log 2, 2 पावर -1, माइनस आगे आ जाएगा, सो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, सो 2 टाइम्स आ जाएगा log 2, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, सो ये वैल्यू किसकी आ गई, 2i की, और ये 2i की वैल्यू आ गई, तो i की वैल्यू यानी कि इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ जाती है, π/2 इंटू ln यानी log 2। तो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो एक आसान सवाल है, अगर जैसे अपन सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेते हैं x को 1/t या इस तरह से रिप्लेसमेंट यूज कर लेते हैं, तो उसके बाद इजीली इसको इवेल्युएट किया जा सकता है। आंसर इज π/2 ln 2। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd। सो एक कॉमन प्रॉब्लम अगेन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस इज व्हाट, सी, दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो बेसिकली इसमें अपन करते क्या, देखें L1 जो फर्स्ट लाइन है इसको थोड़ा सही से लिखा जाए, सो इट इज x - 1/2, इधर आ जाएगा y - 1 ये इस तरह से बन जाएगा 3/2 करके, और इक्वल्स टू z - 3/1। अब इसमें लाइन की इक्वेशन से हम तुरंत क्या लिख देते हैं, इस पर एक पॉइंट आ जाएगा, इसके अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखें पोजीशन वेक्टर तो ये आ जाएगा 1 1 3 मीन्स पोजीशन वेक्टर इज i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, और इसी के पैरेलल जो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है वो अपन को यहाँ पे मिल रहे हैं, तो वहां से अगर अपन वेक्टर बनाने की कोशिश करें तो ये आ जाता है वेक्टर पैरेलल टू द लाइन b वेक्टर, ये आ जाएगा 2i कैप प्लस 3/2 j कैप प्लस k कैप, ऐसा लिख देते हैं, है ना। दूसरी लाइन जो है वो है, उससे अपन को मिल जाएगा, इसमें वापस पूरे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
सेकंड लाइन में तो डायरेक्ट अपन यहीं से लिख देते हैं 0.21 माइनस 2। सो सेकंड लाइन पर जो एक पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा लेट्स से सी वेक्टर, तो वो आ जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप, मतलब 2 1 माइनस 2 ऐसे। तो ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो सेकंड लाइन पे लाई कर रहा है L2 पर, और सेकंड लाइन के पैरेलल वेक्टर जो उसके डायरेक्शन रेशियो से बना लेते हैं अपन 3 2 4। सो 3 2 4 3i प्लस 2j प्लस 4k, दिस इज द वेक्टर पैरेलल टू द सेकंड लाइन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए तो सिंपली अपन को क्या करना होता है, b क्रॉस d यहाँ पे फाइंड करना है, जो दोनों लाइंस के पैरेलल वेक्टर होता है डायरेक्शन रेशियो से अपन बना लेते हैं। सो b क्रॉस d, तो पहले इसका काम खत्म करते हैं, b क्रॉस d फाइंड कर लेते हैं जल्दी से डिटरमिनेंट को यूज करके। आई जे के b में आ गया 2 3/2 1, इधर से आ जाएगा 3 2 4, तो ये कितना आ रहा है 3/2 इंटू 4, 3/2 इंटू 4 6 माइनस 2 4 4i, और माइनस में आ जाएगा 4 2 8 माइनस 3 5, सो माइनस 5j, और यहाँ से आ जाएगा 4 2 4 माइनस 9/2, 4 माइनस 9/2 इज 4.5, 4 माइनस 4.5 इज माइनस 0.5, सो माइनस 1/2 है ना, ऐसा कुछ आ रहा है ये b क्रॉस d वेक्टर, ठीक है। और इसके बाद जैसे अपन एक वेक्टर फाइंड कर लेते हैं ए बी वेक्टर, वी कैन से ए बी वेक्टर द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स लाइंग ऑन द टू लाइंस ए एंड बी। सो ए बी वेक्टर यहाँ से क्या सेपरेट करके अपन इजी बना लेंगे। सो ये 2 माइनस 1 1, 3/2 माइनस 1 1/2, और k माइनस 3k, तो ये आ जाएगा माइनस 2k। सही हो गया ए बी वेक्टर। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसके लिए अपन को क्या करना होता है, इस ए बी वेक्टर का प्रोजेक्शन फाइंड करना होता है बी क्रॉस डी वेक्टर पे। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए अपन यही फॉर्मूला एक तरह से यूज कर लेते हैं। सो इसको सॉरी ये अपन ए सी फाइंड कर लिए गलती से, यहाँ पे ए सी वेक्टर आ जाएगा। ए सी वेक्टर ए और सी जो दोनों लाइंस पे 1 1 पॉइंट्स है, वो एक ए वेक्टर है उसका पोजीशन वेक्टर, दूसरी लाइन पे सी वेक्टर है। सो दिस इज बेसिकली दिस ए सी वेक्टर। सो ए सी वेक्टर क्या आ गया 2 माइनस 1 1, यानी कि आई कैप 1 माइनस 1 कैंसिल, माइनस 2 माइनस 3 दैट मीन्स माइनस 5 के कैप। सो दिस इज ए सी वेक्टर। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज व्हाट, प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन बी क्रॉस डी। सो बी क्रॉस डी का यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं अपन। सो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। सो उसका मॉड ले लेंगे, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। सो ए सी वेक्टर ये रहा, और ये जो बी क्रॉस डी वेक्टर आया इधर ये रहा, इसका डॉट प्रोडक्ट अगर अपन लें तो 1 i डॉट आई, तो ये 1 हो जाएगा 4 4, और k डॉट k 1 हो जाएगा, j तो है ही नहीं, तो माइनस माइनस प्लस 5/2 5/2 प्लस 4, न्यूमरेटर में तो आ रहा है अंदर 4 प्लस 5/2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस डी, ठीक है। तो यहां से ये इस तरह से इवेल्युएट करेंगे। सो बी क्रॉस डी की वैल्यू निकालते ही, जैसे वेक्टर ये हमारे पास है, इसे बी क्रॉस डी इजीली निकाल लेंगे। जैसे वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे आंसर आ जाता है अपने पास 13 अपॉन रूट ऑफ 165। सो एक कॉमन प्रॉब्लम है, कई बार ऐसा सवाल पूछा जा चुका है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का दो लाइंस के बीच में। सो एक सिंपल सी प्रॉब्लम है, इसमें आ जाएगा 13 अपॉन रूट ऑफ 165 आंसर, जैसे अपन बी क्रॉस डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे पुट कर लेंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन लाइज इन इंटरवल। देखें ये भी एक पर्टिकुलर कॉमन क्वेश्चन हो जाता है इस तरह के क्वेश्चन में, जब एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है यहाँ पे, तो इक्वल टू में कोई पैरामीटर दे दिया लैम्डा, और पूछ रहा है कि अगर इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन है तो लैम्डा क्या होगा। तो इसके लिए अपन को क्या करना होता है, फिक्स अप्रोच है, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन लिखा है, जो फंक्शन लिखा है, उसकी अपन रेंज फाइंड कर लेते हैं। क्योंकि भाई लैम्डा अगर इसकी रेंज के अंदर हुआ तभी तो इसका कोई रियल सॉल्यूशन मिलेगा, तभी इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सो अपन क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शन है उसकी रेंज निकाल लेते हैं, वही लैम्डा का रेंज भी होगा, उसका इंटरवल होगा, ठीक है। सो बेसिकली इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फाइंडिंग द रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सो इसकी रेंज फाइंड करने के लिए क्या किया जाए, लेट्स कॉल इट एफ एक्स, है ना, एक फंक्शन हो गया एक तरह से एफ एक्स, कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 टाइम्स साइन पावर 4 x माइनस कॉस स्क्वायर x। अब इसकी रेंज कैसे फाइंड की जाए, तो देखें यहाँ पे क्योंकि 2x है स्क्वायर में, यहाँ पावर 4 है साइन में,
ये कॉस स्क्वायर है। तो अपन एक काम करते हैं, हायर पावर अगर रहेगी तो अपन को रेंज फाइंड करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि साथ में स्क्वायर में 2x भी है। तो हम क्या करते हैं, सबको सिमिलर एक्सप्रेशन में लेके आते हैं, दैट इज 2x cos 2x। ये तो ऑलरेडी cos 2x में है ही सही, स्क्वायर में है, इसको अपन डायरेक्ट फॉर्मूले से कन्वर्ट कर ही लेंगे cos 2x में। इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं अपन cos 2x में ही, उसके लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। साइन पावर 4 कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर x कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, सही है। तो ये उसका स्क्वायर हो गया। cos स्क्वायर x को अपन लिख देंगे डायरेक्ट फॉर्मूले से 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, ये ठीक है। अब देखें यहां पे तो आ गया cos स्क्वायर 2x एज इट इज, यहां पे 2 अपॉन 4 1/2 रह जाएगा, यहां स्क्वायर खोल देंगे तो 1 माइनस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x ये आ गया, और ये माइनस में ये सब एज इट इज 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। सिमिलर टर्म्स एक साथ ले आते हैं, देखें cos स्क्वायर 2x इधर है, माइनस में cos स्क्वायर 2x अपॉन 2, तो 1/2 बच जाएगा cos स्क्वायर 2x के साथ, ठीक है। ये आ गया cos 2x में क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, 2 भी कैंसिल, cos 2x बच गया, माइनस cos 2x अपॉन 2, 1 माइनस 1/2, 1/2 इधर भी आ गया, सो प्लस cos 2x, ठीक है। अपॉन में 2 इधर भी है तो अपन कॉमन ले लेते हैं 1/2, तो cos स्क्वायर 2x प्लस cos 2x अपॉन 2 आ चुका है। कांस्टेंट पार्ट में आ रहा है माइनस 1/2 माइनस 1/2 यानी कि -1, सो -1, लेकिन अपन ने 1/2 बाहर निकाल लिया, 2 एलसीएम ले लिया, सो -2 एक तरह से आ जाएगा ना, -1 इधर बच रहा है, एलसीएम लिया अपन ने 2 तो माइनस में 2 आ जाएगा, ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक जैसा नजर आ रहा है, cos 2x का क्वाड्रेटिक जैसा नजर आ रहा है एक्सप्रेशन। इसकी अगर अपन को रेंज फाइंड करनी है, इसके लिए अपन एक सिंपल सा काम करते हैं, इसको स्क्वायर कंप्लीट करके लिख देते हैं। तो स्क्वायर जैसे कंप्लीट करेंगे तो ये अंदर बन जाएगा, cos स्क्वायर है 2x और cos 2x है, x स्क्वायर है और x है, तो ये अगर स्क्वायर बनेगा तो किसका बनेगा, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बनेगा, x का मतलब cos 2x, सो cos 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। एक्स्ट्रा क्या किया अपन ने भाई, cos स्क्वायर 2x आ गया एज इट इज, मिडिल टर्म में cos 2x आ गया, वो बैलेंस्ड है। एडिशनल क्या आएगा, 1/4 आएगा स्क्वायर करेंगे तो, यहाँ पे 1/4 ऐड सेपरेट कर दिया, ऐसा समझ लेते हैं। सेपरेट किया तो -1/4 -2 इज -9/4, तो ये कुछ ऐसा बन रहा है। सो दिस इज fx। अब ऐसा करने से क्या होगा, अपन डायरेक्ट इसकी रेंज लिख पाएंगे, यहां से पकड़ते हैं इसको, cos 2x प्लस 1/2 होल स्क्वायर है ना, सो होल स्क्वायर है तो अपन को पता है ये मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी होल स्क्वायर की, 0, जब cos 2x की वैल्यू -1/2 हो जाएगी। सो cos 2x प्लस 1/2 के स्क्वायर की डायरेक्ट रेंज लिख रहे हैं अपन, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इज 0, मैक्सिमम कब मिलेगा, cos 2x को जब आप 1 रख दोगे, सो 1 प्लस 1/2 3/2, 3/2 का स्क्वायर इज 9/4। तो इस तरह से अपन डायरेक्ट इसकी रेंज लिख पाएंगे होल स्क्वायर की। इसके बाद तो बेसिक मैनिपुलेशन है, -9/4 करेंगे तो यहाँ -9/4 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, और उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे अपन पहले -9/4 कर देते हैं, होल स्क्वायर -9/4, तो इसकी रेंज आ जाएगी -9/4 से 0। अब बेसिकली इसमें क्या करना है, इसमें अपन को 1/2 से एक तरह से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो जैसे अपन 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे इट बिकम्स fx, तो fx की रेंज आ जाएगी 1/2 से मल्टीप्लाई करते ही, 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -9/8 0। सो दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन fx, क्लोज इंटरवल में -9/8 to 0। अब LHS की जो रेंज है, RHS भी अगर उसी रेंज के अंदर हुआ, लैम्डा भी अगर उसी रेंज उसी इंटरवल के अंदर होता है, तो ही इस इक्वेशन का कोई ना कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सो वही अपन से पूछा भी है, वैल्यूज ऑफ लैम्डा लाइज इन द इंटरवल, इंटरवल इज कमिंग आउट टू बी -9/8 to 0, और ये दिया है अपन को जैसे ऑप्शन नंबर 1 में। तो एक कॉमन प्रॉब्लम है, बस अपना जो मेन काम है वो इस फंक्शन की रेंज फाइंड करना है। अपन ने यहाँ पे होल स्क्वायर कंप्लीट करके इसको फाइंड कर ली रेंज। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, cos 2x को आप यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूट करके, t सब्स्टिट्यूट करके, और डिफरेंशिएशन वाला अप्रोच भी यूज कर सकते हैं, कई बच्चे उसमें कंफर्टेबल रहते हैं डिफरेंशिएशन वाले मेथड में, बट कैसे भी करें आंसर इज कमिंग आउट टू बी -9/8 to 0। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
अगेन पीएनसी पे एक और क्वेश्चन है, द 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय आइदर 3 और 4 बट नॉट डिविजिबल बाय 48। सो देखिए ये एक अच्छा सवाल है। इसमें बेसिकली 3 और 4 से पहले दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। पहले अपन को लेट से फाइंड करना है नंबर ऑफ 3 डिजिट इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय आइदर 3 और 4। ये कॉमन प्रॉब्लम है ना, 3 और 4 से डिविजिबल। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, देखें पहले 3 का मल्टीपल काउंट करते हैं, कुछ 4 के मल्टीपल काउंट करते हैं, फिर ऐसे कॉमन मल्टीपल भी होंगे 3 और 4 दोनों के मल्टीपल, है ना। तो इसके लिए अपन जानते हैं क्या करना होता है, मल्टीपल ऑफ 3 डिजिट इंटीजर की बात कर रहे हैं, उसमें 3 के मल्टीपल कितने हैं, जो 3 के मल्टीपल होंगे वो 3 से डिविजिबल होंगे। सो मल्टीपल ऑफ 3 डिजिट इंटीजर में, है ना, ओनली 3 डिजिट इंटीजर्स में अपन को देखना है 3 के मल्टीपल कितने हैं। सो स्टार्ट करेंगे अगर 3 डिजिट इंटीजर में, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, 102, 3 का मल्टीपल ये आएगा, है ना, 102, फिर 105 एंड सो ऑन। लास्ट वाला तो क्या आ जाएगा, 3 डिजिट इंटीजर 999। तो इसमें अपन या तो काउंटिंग कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं भाई इसके पहले कितने मल्टीपल रह गए। नेचुरल नंबर्स में अगर बात करें इसके पहले कितने मल्टीपल रह गए, सो 33 इसके पहले रह गए, और यहाँ पे लास्ट मल्टीपल कौन सा है, 333, तो उसके पहले कितने मल्टीपल रह गए, 33, 333 माइनस 33 इज 300, तो यहाँ पे 300 आ जाते हैं। ये कितने हो गए, 300 इंटीजर्स, है ना, 300 इंटीजर्स हैं 3 डिजिट के विच आर डिविजिबल बाय या मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह से अपन 3 डिजिट इंटीजर्स में ही निकाल लेते हैं मल्टीपल ऑफ 4। ये कौन कौन है, मल्टीपल ऑफ 4, सबसे पहला 3 डिजिट इंटीजर कौन सा होगा, 4 का मल्टीपल 100, उसके बाद 104, 108 एंड लास्ट में कौन सा आ जाएगा, 996। देखिए इसमें 996 4 का मल्टीपल है कि नहीं, 4 जा 8, 2 और 249, 249 मल्टीपल है, सही है। सो अब यहाँ इससे पहले कितने, यहाँ कौन सा मल्टीपल से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, 25th मल्टीपल। इससे पहले 24 नेचुरल नंबर रह गए, है ना, जो 4 के मल्टीपल थे। ये 249 तक जा रहा है, 249 माइनस 24 इज 225, तो ये 225 इंटीजर्स आ रहे हैं, 225 इंटीजर्स आर देयर, 3 डिजिट इंटीजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4। तो अब देखें अपन ने 3 के मल्टीपल काउंट कर लिए, 3 डिजिट इंटीजर में कितने हैं 300, 4 के मल्टीपल काउंट कर लिए वो आ रहे हैं 225। अब इसमें कुछ ऐसे भी तो होंगे जो 3 और 4 दोनों के मल्टीपल होंगे, वो इधर भी काउंट हो गए इधर भी काउंट हो गए। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, एक तरह से मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 4, मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 4, बेसिकली इसको अपन बोल सकते हैं 12 के मल्टीपल। एक तरह से ऐसा ही बोल सकते हैं, जो 3 का भी मल्टीपल है 4 का भी मल्टीपल है, दैट मीन्स वो 12 का मल्टीपल है। तो 12 का मल्टीपल अपन निकाल रहे हैं एक तरह से। तो अब वहां से निकालोगे 12 का मल्टीपल, तो सबसे पहले कौन सा आएगा भाई, 2 डिजिट का लास्ट हो जाता है 96, है ना, और तो फिर ये कहां से स्टार्ट होगा, 108 से ऐसे। और इसको अपन डायरेक्ट काउंटिंग भी कर सकते हैं, लास्ट वाला कौन सा होगा, क्या ये है क्या 12 का मल्टीपल, देखें 12 8 96 और 12 3 36, सही है, बिल्कुल सही है, यहाँ तक जाएगा। तो ये कौन सा मल्टीपल आ रहा है, 996, 12 का 83, 83rd मल्टीपल है। और इसके पहले कितने रह गए, 8 मल्टीपल रह गए इसके पहले 96 तक। सो 83 माइनस 8 यानी कि कितने आ गए, 75 इंटीजर्स है 3 डिजिट के, जो 12 के मल्टीपल है, यानी कि 3 और 4 दोनों के मल्टीपल है। सो अपन को जो पूछा है एक तरह से ये तो यूनियन का फॉर्मूला हो गया, है ना, मल्टीपल ऑफ 3 और 4, आइदर 3 और 4, तो यूनियन हो गया एक तरह से। एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला ही तो होता है ना, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सो मल्टीपल ऑफ 3 और 4, तो इसके लिए क्या करना है, इनको ऐड करते हैं, 300 प्लस 225 माइनस कर देंगे 75, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 525 माइनस 75 कर लेते हैं, तो 525 माइनस 75 कितना हो जाएगा, 450, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 450। अब ये फर्स्ट पार्ट हो गया अपना इस क्वेश्चन का, मल्टीपल ऑफ आइदर 3 और 4, कितने हैं 3 डिजिट के, 450। लेकिन उसने साथ में ये भी बोला है अपन को ऐसे काउंट करने हैं जो 48 के मल्टीपल ना हो। भाई देखें अपन ने जब 3 और 4 के मल्टीपल काउंट कर लिए, 3 के मल्टीपल है वो भी इसमें आ गए, 4 के मल्टीपल है वो भी इसमें आ गए। 48 में होता क्या है, 48 का मतलब हो गया 16 इंटू 3,
3 तो है ही सही, वो अपन ने ऑलरेडी काउंट किया हुआ है, और 16 का मतलब 4 का मल्टीपल ही तो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपन ने जो ये काउंट किया है 450 इंटीजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3 और 4, इसमें 48 के भी सारे मल्टीपल आए गए होंगे, क्योंकि 48 के मल्टीपल इसके अंदर क्यों आएंगे, क्योंकि 3 और 4 वाले दोनों आ चुके हैं इसमें, और 48 केवल 3 और 4 से बन रहा है, ठीक है ना, उसके अलावा कोई अलग प्राइम नंबर तो उसमें है नहीं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, 48 के सारे मल्टीपल अपन निकाल लेते हैं 3 डिजिट इंटीजर में कितने हैं, वो इसमें से माइनस कर देते हैं, क्योंकि इसमें गलती से वो वाले इंटीजर अपन ने काउंट कर लिए हैं जो 48 से डिविजिबल हैं, 48 के मल्टीपल हैं। सो अपन ये अलग से निकाल रहे हैं, है ना, मल्टीपल ऑफ 48। तो इसके लिए अब देखो सेम यही कंसेप्ट आप यूज कर सकते हो काउंटिंग वाला, कि ना अपन ऐसे लिख के पता लगा लेंगे कितने मल्टीपल हैं, जैसे 3 के निकाले, 4 के निकाले, 12 के निकाले, बिल्कुल ऐसे 48 के भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज इसके लिए आप क्या करो, भाई फर्स्ट कितने भी n नेचुरल नंबर्स में अगर आपको किसी भी नंबर के मल्टीपल निकालने बेसिकली, सो अपन क्या करते हैं, उससे डिवाइड करते हैं, और जो इंटीजर पार्ट आता है वही उसके नंबर ऑफ मल्टीपल्स आते हैं। सो अब इसमें जैसे 999 तक जा रहे हैं अपन 3 डिजिट इंटीजर में, तो 999 तक 48 के कितने मल्टीपल आएंगे, तो हम क्या करेंगे 999 को 48 से डिवाइड कर देंगे, इसका जो इंटीजर पार्ट आएगा वही है नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 48 अप टू 999, है ना। तो 999 को 48 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा कुछ 20 पॉइंट समथिंग, है ना, 48 इंटू 296 आता है ना, तो ये आ जाएगा 20 पॉइंट समथिंग, यानी कि इंटीजर पार्ट आ रहा है 20। सो अप टू 999 48 के कितने मल्टीपल है 20, लेकिन अपन को केवल 3 डिजिट में देखना है, तो 48 के 2 मल्टीपल तो 2 डिजिट के हो गए ना, 48 और 96। सो 20 माइनस 2 कितने हो जाएंगे 18। सो इस तरह से अपन 48 के मल्टीपल निकाल सकते हैं, और यही काम हम हर जगह भी कर सकते थे, पर यहाँ पे क्योंकि डायरेक्ट इजीली हो रहा है इसलिए अपन ने डायरेक्ट लिख दिया है ऐसे काउंटिंग करके। तो यहाँ पे ये 48 के मल्टीपल आ गए 18, तो अब अपन को क्या करना था, 3 और 4 के मल्टीपल तो चाहिए बट 48 करना ही चाहिए, तो गलती से 48 के मल्टीपल इसमें आ गए हैं। सो अब अपना फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 450 माइनस 18, 450 माइनस 18 इज 432। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 432। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। रिलेशन का एक सवाल आया इस बार, रिलेशन दिया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है इस तरह से, पेयर जो है रिलेशन में a, b, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, a और b दोनों नेचुरल नंबर है और 2a प्लस 3b इज डिविजिबल बाय 5, ये कंडीशन है। तो एक अच्छा सवाल है रिलेशन पे। इसमें अपन को बताना है, देखिए जिस तरह के ऑप्शंस हैं, इक्विवेलेंस, नॉट इक्विवेलेंस, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो इसमें देखें क्या करते हैं, अब क्योंकि इक्विवेलेंस की बात भी आ ही रही है तो अपन उसको भी चेक कर ही लेते हैं पहले, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करना बहुत आसान होता है, आपको करना क्या है बेसिकली, यहाँ जो पेयर दिया हुआ है जिस तरह से डिफाइन किया रहता है उसके जो दोनों एलिमेंट्स हैं a, b, उसमें जब b की वैल्यू अपन a रख दें तो a, a टाइप का पेयर बनेगा अगर वो हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सो रिफ्लेक्सिव के लिए अपन को क्या करना है, b की जगह a रखना है फॉर a, a। इस पेयर के लिए अपन चेक कर रहे हैं कि ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। सो अब इसमें b की जगह a रखना है तो ये क्या बन जाएगा 2a प्लस 3b, b की जगह आ जाएगा a। सो 2a प्लस 3a का मतलब हो गया 5a, और a और b तो अपन को क्या दिए हुए थे नेचुरल नंबर, तो a अगर नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब ये क्या हुआ 5a, ये तो 5 का इंटीजर मल्टीपल हो गया, 5 का मल्टीपल हो गया बेसिकली, तो 5 से डिविजिबल है, तो यहां पे अपन बोल सकते हैं इट इज डिविजिबल बाय 5। तो इसका मतलब ये होगा कि इसके लिए अपन बोल सकते हैं कि a, belongs to the relation R for all a belongs to natural number, ठीक है। तो इसका मतलब है कि a की हर एक पॉसिबल वैल्यू, हर एक नेचुरल नंबर वैल्यू के लिए ये वाला पेयर a, a इस रिलेशन में, दैट मीन्स इट इज रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव तो इजीली चेक हो गया। इसमें सिमेट्रिक है कि नहीं इसकी बात करते हैं, बाकी ऑप्शन में पूछा भी है वैसे भी, तो सिमेट्रिसिटी की बात करते हैं इसमें अपन। तो सिमेट्रिसिटी का कंसेप्ट क्या है, जब अपन को इस तरह से चेक करना है, कुछ इस तरह का रिलेशन दिया हुआ है ना, मैथमेटिकल रिलेशन, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। सो लेट करते हैं अपन इसमें कि एक पेयर है a, b जो इस रिलेशन में आ रहा है ना। तो जैसे अपन लेट करते हैं तो जो बोला गया उसको लिख देते हैं 2a प्लस 3b इज डिविजिबल बाय 5। डिविजिबल बाय 5 मीन्स 5 का मल्टीपल है,
तो अपन एक काम करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं ना, 5k1, k1 को इंटीजर होगा तो 5 का मल्टीपल हो गया, ये 5 से डिविजिबल हो गया, 2a + 3b। अब अपन को क्या देखना होता है कि रिवर्स ऑर्डर में b, a इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। सो देखें, इसके लिए अब आपको क्या मिलना चाहिए, a और b इंटरचेंज करके अपन यहाँ पुट कर देंगे। जैसे अपन यहाँ a और b को इंटरचेंज करके पुट करेंगे तो ये बनेगा 2b + 3a। अब वो 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, 5 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, उसके लिए अपन जल्दी से काम ये कर सकते हैं। देखें, इसको अपन लेट से नंबर देते हैं 1, ठीक है। अब आपको ये पहले से पता है कि 5 टाइम्स a + b यानी कि 5a + 5b, भाई a और b नेचुरल नंबर है तो 5 × a + b ये 5 का मल्टीपल ही होगा। इसको अपन 5 का कोई दूसरा मल्टीपल नाम दे देते हैं k2, ठीक है ना। अब अपन को क्योंकि वो 2a + 3b तो है हमारे पास, हमें 2b + 3a लेके आना है। तो उसके लिए देखिए हम क्या करें, 5 टाइम्स a + b लिखे, 5a + 5b, ये 5 टाइम्स a + b का मतलब 5 का इंटीजर मल्टीपल, तो 5 से डिविजिबल होगा ये, इसको नंबर 2 बोल देते हैं। अब अपन को क्या चाहिए, 2b + 3a, तो हम क्या करते हैं यहाँ से, आप एक काम करो 2 - 1 कर लो। जैसे आप 2 - 1 करोगे, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5b - 3b 2b, 5a - 2a 3a। सो जैसा अपन को चाहिए था ना एक्सप्रेशन एज इट इज वैसा मिल जाता है जल्दी से। 2b + 3a इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, 5k2 - 5k1, 5 कॉमन, k2 - k1। अब k1 और k2 दोनों क्या थे, इंटीजर्स, तो 5 टाइम्स k2 - k1, k2 - k1 एक नया इंटीजर, लेट्स कॉल दिस इंटीजर एज k। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 5k, k इज सम अदर इंटीजर। तो 2b + 3a ये क्या आ रहा है, 5 का इंटीजर मल्टीपल। सो यहां से अपन बोल सकते हैं कि 2b + 3a भी 5 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब वी कैन से दैट b, a ऑल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन r। इसका मतलब ये ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक होगा, है ना। तो रिफ्लेक्सिव तो है ही सही और सिमेट्रिक भी आ ही गया। तो अब बात आती है केवल ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव के लिए अपन क्या करते हैं, ट्रांजिटिव के लिए आपको 2 पेयर लेट करने पड़ते हैं ना। सो लेट करते हैं अपन ए बी बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे रिलेशन बन गया 2a + 3b, है ना। ये 5 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 5 का मल्टीपल। सो इसको वापस से आप कुछ नाम दे दो k1, है ना, बिल्कुल इसी तरह से 5k1, 5 का मल्टीपल 5 से डिविजिबल हो गया, नंबर 1। नंबर 3 लेट्स कॉल इट नंबर 3, है ना। एंड इसी तरह से आप एक और पेयर लोगे b, c, वो इस रिलेशन में है कि नहीं, तो आप बोलोगे b, c के लिए 2b + 3c, ये 5 से डिविजिबल है, 5 का मल्टीपल है, लेट्स कॉल इट 5 टाइम्स k2, k1 एंड k2 बोथ आर इंटीजर्स। सो 2b + 3c भी 5 से डिविजिबल है, ये नंबर 4 आ गया। अब हमें जब ट्रांजिटिव प्रूफ करना होता है, चेक करना होता है, तो हमें अब जरूरत किसकी पड़ेगी, a, c की। a, c के लिए रिलेशन कैसा बनेगा, 2a + 3c टाइप, 2a + 3c। यहां पे अब हम देखें क्या करते हैं, 2a के साथ 3c चाहिए, यहां 2a है, यहां 3c है, तो यहां पर अपन क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं एज इट इज। जैसे अपन इन दोनों को ऐड करेंगे वी विल गेट 2a + 3c, साथ में क्या मिलेगा, 3b + 2b 5b, और राइट साइड में क्या मिलेगा, 5 टाइम्स k1 + k2। भाई k1 और k2 दोनों ही इंटीजर थे, तो k1 + k2 भी कोई इंटीजर ही होगा, तो ये बन जाएगा k, लेट्स कॉल इट k, नया इंटीजर 5k हो जाएगा। ये 5b है, तो यहां से अपन को मिलेगा 2a + 3c इक्वल्स टू 5k - 5b। k एक नया इंटीजर हो गया विच इज इक्वल टू k1 + k2, b भी क्या है, नेचुरल नंबर इंटीजर, तो यहां पे ये 5 कॉमन आ जाएगा, k - b अगेन एक और नया इंटीजर मिलेगा। सो दिस इज इक्वल टू 5 टाइम्स सम लैम्डा, lambda is the new integer which is equal to k - b. So 2a + 3c is coming out to be 5 lambda. 5 lambda means integer multiple of 5, यानी कि 2a + 3c भी 5 का मल्टीपल आ रहा है। तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि a, c जो है वो भी इस रिलेशन में आएगा, और अगर ये आ गया तो फिर अपन ये बोल सकते हैं कि जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी है। भाई रिफ्लेक्सिव आ गया था, सिमेट्रिक आ गया, ट्रांजिटिव भी आ गया, इसका मतलब रिलेशन कैसा हुआ, इक्विवेलेंस। दैट मींस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
ये एक अच्छा सा सवाल है। इसमें जो सीक्वेंस एक सीरीज दिया हुआ है F1 प्लस 2 F2 प्लस 3 F3 से लेके N इक्वल्स टू दिया हुआ है N+1 इंटू Fn एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल N विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। f(1) दिया हुआ है 1 के बराबर, देन वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सी सो अब ये एक अच्छा सवाल है। इसमें क्या किया जाए, सबसे पहले अपन ये सोचेंगे कि कैसे भी करके इसमें Fn आ जाए। अगर Fn आ जाता है ना तो फिर यहाँ से अपन को सिंपली उसमें वैल्यू पुट करनी रहेगी। 2022 और 2028 उनके रेसिप्रोकल्स का सम पूछा गया है। सो इसके लिए देखें हम क्या करते हैं यहाँ पे, एक तो सीरीज जो अपन को दिया हुआ है वापस इसको लिखते हैं F1 प्लस 2F2। फंक्शनल इक्वेशन टाइप के क्वेश्चंस में अपन नॉर्मली क्या अप्रोच यूज करते हैं, है ना। यहाँ पे एक कॉमन अप्रोच होता है रिप्लेसमेंट, है ना। जब भी अपन ने कभी फंक्शनल इक्वेशन के कुछ सवाल किए होंगे तो उसमें रिप्लेसमेंट इज द कॉमन अप्रोच। तो इसको अपन नंबर 1 बोलते हैं। देखो इसमें हम एक काम करते हैं, n को रिप्लेस कर देते हैं अपन n+1 से। मतलब अपन ने एक तरह से ये सीरीज n टर्म्स के लिए लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, अब अपन लिख रहे हैं उसको n+1 के लिए। तो जैसे अगर इसको n+1 के लिए लिखेंगे तो ये कैसा बनेगा, F1 प्लस 2F2 प्लस 3F3 से लेकर ये जाएगा NFn, तो एज इट इज आ ही जाएगा, प्लस में आ जाएगा n+1 इंटू f(n+1), ठीक है। तो राइट साइड में भी क्या होगा, n की जगह n+1 आ जाएगा, n की जगह n+1 लिखेंगे तो आएगा n+1 इंटू n+2 इंटू f(n+1), है ना। इसको अपन बोल देते हैं नंबर 2। अब यहाँ पे देखें इन दोनों में कॉमन क्या है, स्टार्टिंग से पूरा देखा जाए लेफ्ट हैंड साइड को, सो ये जितनी भी टर्म्स है इक्वेशन नंबर 1 में वो अपन को मिल रही है इक्वेशन नंबर 2 में भी एज इट इज। हम क्या कर रहे हैं, सेकंड में से फर्स्ट को सेपरेट कर देते हैं, तो ये सारी टर्म्स तो हो जाएंगी कैंसिल। बचेगा क्या, ये पूरा कैंसिल हो गया है, F1 से लेके Fn तक जितने भी टर्म्स है वो सब कैंसिल। बचा क्या लेफ्ट हैंड साइड में, ओनली n+1 इंटू f(n+1). राइट साइड में क्या बचा हुआ है, ये बचा हुआ है n+1 इंटू n+2 इंटू f(n+1) माइनस सपरेट किया तो n+1 इंटू Fn। तो देखो यहां से Fn+1 और Fn में एक रिलेशन तो आ रहा है, इसमें भी n+1 सब जगह आ रहा है, तो इसको तो अपन हटा देते हैं यहाँ से, सब जगह से कॉमन हो गया, कट हो गया n+1। f(n+1) को भी आप कलेक्ट कर लो, n+1 कट करने के बाद इसको भी राइट साइड में ले जाए। सो f(n+1) के साथ क्या बचेगा, n+2 -1 यानी कि n+1 बचेगा। सो ये बचेगा n+1 टाइम्स f(n+1) और माइनस में बचेगा n टाइम्स f(n) इक्वल्स टू 0, है ना। खाली इतना बचा हुआ है। अब यहाँ से अपन को तो कोई फंक्शन की वैल्यू चाहिए, या तो Fn मिल जाए, f(n+1) मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, अपना काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें इसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन एक काम करते हैं ना, f(n+1), जैसे यहाँ से अगर देखें तो ये आ रहा है n/n+1 इंटू Fn, ये ऐसा आ रहा है। f(1) तो अपन को दे रखा है ना। यहाँ से अपन एक काम करते हैं, f(1) तो दे रखा है, f(2) यहाँ से निकाल के देखते हैं। तो ऐसे अगर अपन को यहाँ से n की जगह, क्योंकि अपन को दिया हुआ है n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, n की वैल्यू 1 नहीं रख सकते ना अपन यहाँ पे। अच्छा इसमें n की वैल्यू 1 नहीं रख सकते, अगर रख सकते होते तो फिर अपन को f(2) मिल जाता, फिर इस तरह से f(3) मिल जाता, उस तरह से अपन यूज कर लेते। तो यहाँ पे अपन इसको दूसरे तरीके से यूज करते हैं। देखो तो इसके लिए अपन इसको वापस कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे अपन n की वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं 2 से। भाई ऑब्वियसली जैसे अपन को बोला गया है 2 या उससे बड़ी वैल्यूज के लिए ट्रू है, सो n की वैल्यू अपन 2, 3, 4 इस तरह से पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये अपन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जैसे अपन n की जगह 2 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 2 + 1 3 इंटू f(3) माइनस n/Fn यानी कि 2f(2) इक्वल टू 0। फिर इसी में एक बार आप 3 पुट करो तो ये मिल जाएगा 4 इंटू f(4) माइनस 3 इंटू f(3) इक्वल टू 0। अब एक बार और पुट कर दो तो यहाँ मिल जाएगा 5f(5) माइनस 4f(4). देखो इसमें खास बात क्या नजर आ रही है, अब इसको आगे पुट करते जाओ, कहाँ तक, वापस n तक ही लिख देते हैं, तो ये मिल जाएगा n+1 इंटू Fn+1 माइनस n इंटू Fn
इक्वल टू क्या मिल रहा है 0। यहाँ पे अपन इसको क्या कर देते हैं ऐड, जैसे इन सबको ऐड करेंगे देखिए 3f3 प्लस माइनस में कैंसिल, 4f4 कैंसिल, ऐसे कैंसिलेशन होता रहेगा। तो लास्ट में क्या बचेगा सबको ऐड करने के बाद, इधर से बचेगा n+1 इंटू एफ ऑफ n+1, ये सब तो हो गया कट, बचा क्या स्टार्टिंग में माइनस में 2f2 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको f ऑफ n+1 की वैल्यू मिल गई, और कितना मिल गया 2 इंटू f2 अपॉन n+1। अब अगर आपको f2 मिल जाता है तो वहीं से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आपको फंक्शन मिल जाएगा यहाँ से। तो f2 कहाँ से निकाला जाए, तो देखें इसके लिए अपन क्या करते हैं, जो गिवन इक्वेशन है ना उसी को यूज कर लेते हैं। n तक के लिए दिया हुआ है, अपन उसमें n की जगह 2 रख देते हैं। तो n की जगह 2 रखने का मतलब है केवल लेफ्ट साइड में 2 ही टर्म्स आएंगी, f1 प्लस 2f2। सो n इक्वल टू 2 रख रहे हैं अपन गिवन इक्वेशन में, तो यहां बनेगा f1 प्लस 2f2। लेफ्ट हैंड साइड में केवल इतना ही लिखा जाएगा, राइट हैंड साइड में क्या आ गया, n की जगह 2 रखते ही 2 इंटू 3 6 टाइम्स f2। तो यहां से f2 की वैल्यू मिल जाती है आपको, f2 विल बी इक्वल टू 1, f ऑफ 1 तो दिया हुआ है ना अपन को, f ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, सो इट इज इक्वल टू 1/4। सो f ऑफ 2 यहां से आ जाएगा 1/4, इसको अपन यहां पुट कर देते हैं, f2 की जगह 1/4 रखेंगे, 2 इंटू 1/4 अपॉन n+1, ये तो 1/2 टाइम्स n+1 आ गया। अपन ने एक तरह से f ऑफ n+1 निकाल लिया है, n+1 की जगह वापस n लिख दें तो आपका फंक्शन ही आ गया एक तरह से। वैसे तो यहाँ से भी समझ ही सकते थे अपन 1/2n, ये आपका फंक्शन आ रहा है। अब वैल्यू अपन को क्या फाइंड करनी थी, f ऑफ 2022 और 2028 पर वैल्यू अपन को फाइंड करनी थी, उसका रेसिप्रोकल का सम। सो 1/f ऑफ 2022 प्लस 1/f ऑफ 2028 ये पूछा है, तो ये 1/2n तो रेसिप्रोकल में होगा तो 2 इंटू 2022 प्लस इसके लिए हो जाएगा 2 इंटू 2028, 2 तो आ गया कॉमन, 2022 प्लस 2028 ये कितना हो गया 4050 इंटू 2 आ रहा है 8100 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, और ये एक बहुत ही आसान सा सवाल है मैथमेटिकल रीजनिंग पे। जो क्वेश्चन आया है बहुत ही आसान सा सवाल है, नॉट मतलब नेगेशन ऑफ ए और बी इज इक्वलेंट टू व्हाट, ऑप्शंस में कुछ दिए हुए, इम्प्लीकेशन और बाय इम्प्लीकेशन में कुछ ऑप्शंस है। तो ये बहुत आसान है, इसको तो कई लोग डायरेक्ट याद भी रख लेते हैं, नॉट पी और क्यू, नॉट ए और बी इज इक्वलेंट टू व्हाट। भाई ये आप कैसे निकाल लेते हैं, आप यहाँ पे आपको पता है नेगेशन ऑफ, ये अपन वैसे तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है ऑब्वियस बोल के अपन इसका रिजल्ट लिख सकते हैं डायरेक्ट। सो नेगेशन ऑफ ए इम्प्लाइज बी अपन किस तरह से निकाल देते हैं वो बता देते हैं। सो नेगेशन ऑफ ए इम्प्लाइज बी विल बी इक्वल टू व्हाट, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है ए एंड नॉट बी। और इसके बाद डी मॉर्गन्स लॉ, जैसे डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो ये मिल जाएगा नेगेशन ऑफ ए और नॉट कैंसिल, दैट मीन्स बी। सो ये तो डायरेक्ट एक रिजल्ट की फॉर्म में ध्यान रख लेते हैं, ए इम्प्लाइज बी के ही ये इक्विवेलेंट होगा, दैट मीन्स यहाँ के इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सेकेंड ऑप्शन। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कॉम्प्लेक्स नंबर पे एक सवाल है, और ये भी एक देखा जाए तो एक आसान सा सवाल है। कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया हुआ है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस दिया हुआ है z माइनस 1/z का इक्वल टू 2, देन वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड z। सो देखें इसमें ये जिस तरह का एक्सप्रेशन है z माइनस 1/z का मॉडुलस और मॉड z हमें फाइंड करना है। सो इसमें डायरेक्ट कौन सा रिलेशन याद आता है, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी से अपन इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ z माइनस 1/z इज लेस देन और इक्वल्स टू mod of z plus 1 upon mod of z, and it is greater than or equals to modulus of mod z minus 1 upon mod z। ये ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी में इस तरह के क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर लेते हैं, और ये एक आसान सा सवाल है इसके अकॉर्डिंग, इसमें आपको बस वैल्यू पुट करनी है डायरेक्ट यहाँ पे। तो इस यहाँ से अपन को mod z की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। इसके दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं इसको, तो ये बन जाएगा mod z माइनस 1 अपॉन mod z लेस देन और इक्वल टू, इट्स वैल्यू इज गिवन टू बी 2, एंड दूसरा ये आ जाएगा mod z प्लस 1 अपॉन mod z
ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 2। अपन को पता है मॉड z तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, नॉन जीरो बोला है, पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, तो पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मॉड z, इसके लिए तो अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं तो ऑलवेज ट्रू हो गया। कैसे? रेसिप्रोकल में है ना, तो मॉड z और 1 अपॉन मॉड z, एम जी एम अगर लगाएंगे तो यही मिलेगा अपन को, मॉड z प्लस 1 अपॉन मॉड z ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो ऑलवेज ट्रू है भाई। तो यहाँ से तो कुछ अपन को करना नहीं है। इसको कैसे सॉल्व करें, तो ये बन जाएगा, जैसे आप मॉडुलस हटाओगे तो मॉड ऑफ z अपॉन 1 अपॉन मॉड ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z लेस देन और इक्वल टू 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। तो इसको अपन को सॉल्व कर लेना है। यहाँ इसके फिर से दो पार्ट हो जाएंगे, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं दोनों को अलग अलग। एक तो होगा मॉड z माइनस 1 अपॉन मॉड z लेस देन और इक्वल टू 2, एंड दूसरा आ जाएगा मॉड z माइनस 1 अपॉन मॉड z ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेना है ना। ये तो ऑलवेज ट्रू आ ही गया, ये बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर ही लेंगे, पॉजिटिव क्वांटिटी है मॉड z, सो मॉड z स्क्वायर -2 टाइम्स मॉड z -1 लेस देन और इक्वल टू 0, और यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह से क्वाड्रेटिक टाइप बन जाएगा, ये ऐसा कुछ। यहाँ पे सिंपली आपको बस यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसके रूट्स निकाल लेने हैं, और जैसे इसके आप रूट्स निकालेंगे तो ये रूट्स आ जाएंगे 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 AC करेंगे तो 8, यानी कि 2√2, 2 प्लस माइनस 2√2 अपॉन 2, दैट मीन्स 1 प्लस माइनस √2, 1 प्लस √2 1 माइनस √2, तो यहाँ 1 प्लस √2 1 माइनस √2 और लेस देन है, तो यहाँ पे आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे इनइक्वालिटी को तो ये आ जाएगा 1 माइनस √2 से 1 प्लस √2। इजीली आप इसके क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से दोनों रूट्स निकाल लेंगे, तो 1 माइनस √2 और 1 प्लस √2 इसके दो रूट्स आ जाएंगे, फैक्टर्स इजीली हो गए, है ना। x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लेस देन है तो अल्फा टू बीटा इसका आंसर हो जाता है। सो ये हो गया, लेट्स कॉल इट नंबर 1। तो ये तो सॉल्व हो गया इधर से, इसको बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप इसके लिए भी रूट्स निकाल लेंगे अगेन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। सो अब की बार इसके रूट्स आ जाएंगे -2 प्लस माइनस 2√2 अपॉन 2, दैट मीन्स -1 प्लस माइनस √2, तो ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे इसका अगर प्रॉपर लिखा जाए सॉल्यूशन इनइक्वालिटी का, तो ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -1 माइनस √2 यूनियन -1 प्लस √2 से इन्फिनिटी। बट अपन को पता है ना भाई, वैसे तो अपन यहाँ पे भी बोल ही सकते थे, अपन ने मॉडुलस की बात नहीं करी, यहाँ पे इधर कर लेते हैं। यहाँ पे अपन को पता है भाई मॉडुलस ऑफ z नेगेटिव तो होता नहीं ना, 1 माइनस √2 एक नेगेटिव वैल्यू है, तो मिनिमम से मिनिमम ही कितना होगा 0, सो 0 से ये जाएगा √2 प्लस 1 तक, दिस इज नंबर 1। यहाँ पे भी अपन यही काम करते हैं, ये नेगेटिव है सारी वैल्यूज, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, तो इसका मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट होगा ये √2 माइनस 1 से जाएगा इन्फिनिटी तक, सो लेट्स कॉल दिस नंबर 2। तो इन दोनों में अपन को कॉमन वैल्यूज देखनी है, राइट। सो 1 और 2 का इंटरसेक्शन आ जाएगा, सो 1 और 2 के इंटरसेक्शन में लिख देंगे अपन मॉड z बिलोंग्स टू व्हाट, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, √2 माइनस 1 से स्टार्ट हो रहा है, सो √2 माइनस 1 से स्टार्ट होगा, वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, और ये √2 प्लस 1 तक, सो इसका मतलब दोनों में कॉमन मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी हुई, √2 प्लस 1। सो दिस इज द इंटरवल फॉर मॉड ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z, √2 माइनस 1 से ये √2 प्लस 1 तक ही जा पाएगा। अपन से पूछा गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड z, सो इंटरवल के अकॉर्डिंग मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाती है, √2 प्लस 1, और यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन में। सो है कुछ नहीं, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी पे बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जिन लोगों ने ये डायरेक्ट अप्लाई कर लिया होगा वो इजीली इसको सॉल्व कर पाए होंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अगेन पीएनसी, ये तीसरा सवाल अपन देख रहे हैं पीएनसी पे, नंबर ऑफ 4 डिजिट इंटीजर्स हुज ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर विद 54 इज 2। सो देखें 54 के साथ अगर अपन को ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर है ना वो 2 चाहिए, और 4 डिजिट इंटीजर्स अपन को काउंट करने हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए। देखें ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर में 54 को अगर देखें, 54 किससे बना, 27 इंटू 2, 27 में खाली 3 है इकलौता प्राइम नंबर, दूसरा 2, सो अब 4 डिजिट नंबर जीसीडी केवल 2 ही आना चाहिए, सो इसका मतलब है 2 के मल्टीपल तो अपन को चाहिए ही चाहिए, तो 2 के जितने भी मल्टीपल अपन लेंगे 54 के साथ उसके एचसीएफ में 2 तो जरूर आएगा, है ना। लेकिन अब और कोई एचसीएफ में और कुछ नहीं आना चाहिए 2 के अलावा, और इसके अलावा आ क्या सकता था 3 या उसका कोई
हायर पावर 3, 3 स्क्वायर 3 क्यूब, लेकिन अब अपन को और कुछ नहीं चाहिए, इसका मतलब 3 भी कॉमन नहीं आना चाहिए। सो इसका मतलब ये हुआ कि 2 के तो मल्टीपल अपन को देखने हैं, लेकिन उसमें से अपन 3 के मल्टीपल नहीं लेंगे, ये अपन को काम करना है। सो अब 4 डिजिट integers, 4 digit integers which are multiple of 2 से डिविजिबल 2 के मल्टीपल जो होंगे उनका 54 के HCF जब फाइंड करेंगे 54 के साथ, तो उसमें 2 तो जरूर आएगा, है ना। 2 की कोई हायर पावर नहीं आ पाएगी क्योंकि 54 में एक ही 2 है। तो अब 4 डिजिट इंटीजर में 2 के मल्टीपल कहां से स्टार्ट हो रहे हैं भाई? 1000 से। सो 1000, 1002 ऐसे ही कहां तक जाएंगे भाई? ये जाएंगे 9998 तक, ठीक है, ये सही है। तो अपन वैसे बोल देते ना, एक टोटल कितने आ जाएंगे भाई? 10,000 तक अगर वो जाता तो 10,000 तक कितने होते हैं नेचुरल नंबर में? 2 के मल्टीपल 5000, तो 5000 में से 1000 से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, सो 1000 से पहले तक के कितने रह गए? 1000 के हाफ कर दो 500, तो ये यहाँ से अपन डायरेक्ट देख सकते हैं ना, ये कौन सा मल्टीपल है 2 का? 500, है ना। और वो कौन सा हो जाएगा? 4999। 4999 में से आपने क्या माइनस कर दिया? 4999 माइनस यहाँ पे कौन सा 500 से स्टार्ट कर रहे हो, इसके पहले कौन से रह गए? 499 मल्टीपल रह गए ना। तो इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितने आ जाएंगे? 99005 4500 इंटीजर्स आ रहे हैं 4 डिजिट के, विच आर मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि डिविजिबल है 2 से, जिनका 54 के साथ अगर अपन जीसीडी देखेंगे तो उसमें 2 जरूर आएगा, लेकिन 2 के अलावा और कोई नहीं आना चाहिए। इसका मतलब इसमें अगर कोई ऐसे इंटीजर अपन ने काउंट कर लिए हैं जो 3 के मल्टीपल है, तो अगर उनका 54 के साथ HCF फाइंड करेंगे तो 2 के अलावा 3 भी कॉमन आ जाएगा, या उसकी कोई हायर पावर कॉमन आ जाएगी, वो हमें नहीं चाहिए। 3 भी कॉमन नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब 3 का कोई भी मल्टीपल अगर अपन ने इसमें काउंट कर लिया है तो अपन को उसको हटाना है। सो इसका मतलब हम क्या करते हैं? 4 डिजिट इंटीजर्स which are divisible या multiple of which are multiple of both 2 and 3, that means 6 के जो मल्टीपल्स हैं वो अपन काउंट कर लेते हैं, है ना। तो अब वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं भाई? जैसे यहाँ पे देखा जाए भाई 2 का भी होना चाहिए, 6 का देखे तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? इसी में से आप देख लो भाई, जो अपन ने यहाँ पे काउंट किए उसमें से ये 3 से होगा क्या भाई? 9993 का मल्टीपल है, तो उसके बाद 1002 होगा ना। ये इवन नंबर में तो काउंट हो ही रहा है, 2 के मल्टीपल में तो काउंट हो रहा है, 3 का भी मल्टीपल, और 3 का कौन सा मल्टीपल है? 3 3 9, 3 3 9, 3 3 4, 334th मल्टीपल है, राइट। सो इससे पहले 333 मल्टीपल अपन खत्म कर चुके हैं। अब ये कहाँ तक जाएगा? 1008, और लास्ट वाला कौन सा आ रहा है वो देख लें, वो 6 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर ये 6 से डिविजिबल है तो कौन सा मल्टीपल है देख लें। 6 1 6, तो 6 1 6, 3 9 6 36, और 3 9 6 36, फिर 3 8, तो वहाँ पे 8 तक तो नहीं जाएगा, 6 तक जाएगा, 1666 तक, 9996 तक जाएगा ये, ठीक है। सो अब इसमें से कितने खत्म कर दिया अपने? 333 अपने यहाँ पे खत्म कर दिया, तो ये कितना हो गया? 3331 ऐसे। अच्छा 6 से डिविजिबल अपन काउंट कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये कितना आ रहा है? 1002 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 6 के कितने मल्टीपल हो गए? ये 6 का कौन सा मल्टीपल है? ये गलत लिखे हुए है ना, तो ये तो 1666 मल्टीपल हो गया लास्ट वाला, और ये वाला कौन सा मल्टीपल है 6 का? ये है 6 1 6 40 636, और ये 4 2 167, ये 167 मल्टीपल है, यानी कि 166 मल्टीपल आप हटा दो इसमें से तो आ जाएगा 005 1500। सो 1500 इंटीजर्स ऐसे हैं जो 2 से भी
डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। ऐसे जिनको अब 54 के साथ HCF काउंट कैलकुलेट करेंगे तो उसमें 2 के साथ साथ 3 और उसकी कोई पावर भी आ जाएगी। तो अपन ने 3 के सारे इंटीजर्स इसमें जो आ रहे थे वो अपन ने अलग से काउंट कर लिए। तो अब अपना आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से 4500 में से आप इसको हटा दो 1500 को, तो बचे हुए जो 4 डिजिट के इंटीजर्स हैं उसमें 2 के तो मल्टीपल हैं बट 3 के मल्टीपल नहीं है। 54 के साथ उनका जीसीडी में 2 तो आ जाएगा लेकिन 3 नहीं आ पाएगा और वही रिक्वायर्ड है। सो फाइनल आंसर वुड बी 4500 माइनस 1500, दैट मीन्स 3000। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, 3000। ओके।